इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सबके लिए बहुत कुछ छोड़ा है, उसे जरूर जाके देखिएगा। वो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा। इस टॉपिक के ऊपर जितना भी मेरे नोट्स हैं उनका भी मैंने लिंक डाला है। डीके गोयल की जो सीरीज है उस बुक का सॉल्यूशन जो है वो भी डाल रखा है, लेक्चर भी, वीडियोस भी डाल रखे हैं, और भी बहुत कुछ है जो आपके काम आ सकता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। बिजनेस कैसे स्टार्ट किया है? 1 लाख रुपए का कैश लेके आए थे और गुड्स भी लाए हैं 20,000 रुपए का। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को आगे रीड करूं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग लोग हैं। हमने जिस चीज के लिए या हमने जिसके लिए अकाउंट सीखना है वो बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजनेस है। तो हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज समझनी है। अब हुआ क्या है, बिजनेसमैन ने क्या क्या दे दिया, 1 लाख रुपए कैश दे दिया और हमें गुड्स भी दे दिए। कितने के? 20,000 रुपए के। तो उसने हमें दिया तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, एक तो गुड्स आ गए, एक कैश आ गया। दूसरा, इतने ही अमाउंट से उसकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। तो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो इसी के आसपास रोटेट करेगी। तो देखें क्या और कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो वो कैश लाए तो मैंने एसेट साइड में कैश का एक हेड बना दिया। दूसरा हेड जो मैं बनाने वाला हूं वो स्टॉक का है या गुड्स का भी बना सकते हैं। और तीसरा हमारे पास कैपिटल है ही। चलिए 1 लाख रुपए का कैश लाया था, स्टॉक लाया है 20,000 रुपए का, और इन दोनों को जोड़ करके हम उसकी बोलेंगे भाई कैपिटल इतने पैसे का कैपिटल लेके आया है वो, तो 1,20,000 मैंने कैपिटल में लिख दिए। चलिए टोटल करके अगली लाइन में ले आते हैं। कैश आ गया 1 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपए इक्वल्स टू 1,20,000 रुपए। चलिए अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन लिखी है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। 10,000 का माल आपने 12,000 में बेच दिया। अगर 10,000 का माल आप 12,000 में बेच रहे हो तो उसका फर्क क्या पड़ा, और वो भी कैश में बेच रहे हो। तो एक तो कैश आ गया। कितना आएगा भाई कैश? कैश हमारे पास आएगा 10 का आएगा 12 का आएगा। कैश हमारे पास 12 है क्योंकि 10 का माल तो अपने 12 में बेचा है, वो खरीदने वाला उस 12,000 को देगा, तो कैश पड़ गया 12। दूसरा, सामान या माल कितने का चला गया, स्टॉक कितने का कम हो गया। स्टॉक कम हो गया हमारा 10,000 रुपए का। अब 10 का माल अगर 12 में बेचा है तो 2,000 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसका? प्रॉफिट मालिक का। और मालिक के लिए हमने यहाँ क्या वर्ड यूज किया है? बिजनेसमैन वर्ड यूज नहीं है, कैपिटल है, तो उसको उसमें प्लस कर दूंगा। तो चलिए इसको देखेंगे, इसको कैसे लिखा जाएगा। सेल करी है 10,000 रुपए की, तो स्टॉक 10,000 से कम हो गया। कितने में बेचा है? बेचा है 12,000 में, और पैसे हमें मिल रहे हैं कैश में, तो उसको मैंने यहां पर प्लस कर लिया। और कैपिटल में जो प्रॉफिट था 2,000 रुपए, वो कैपिटल में प्लस हो गया, तो यहां वैल्यू हो गई 1,22,000। और यहां पर ये वैल्यू आ गई 1,12,000 प्लस 10,000 यहां रह गया। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे। अगली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। इस बारी क्या करा है हम लोगों ने? इस बारी फर्नीचर लिया है हम लोगों ने। कितने का लिया है? हमने लिया है 30,000 रुपए का, और वो भी उधार में लिया है। तो एक तो फर्नीचर बढ़ गया, तो मतलब फर्नीचर का हेड बनाना पड़ेगा। फर्नीचर मेरा एसेट है, मुझे उसका हेड बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या? उधार पर लिया। उधार पर जिससे हम कुछ लेते हैं हम उसे बोलते हैं क्रेडिटर, अकाउंट्स की टर्म्स के अंदर। तो क्रेडिटर क्या है? मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में एक हेड और बन जाएगा क्रेडिटर का। आइए देखें हम इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर एक क्रेडिटर का हेड बना लिया, और क्रेडिटर के हेड में मैंने 30,000 रुपीज प्लस कर दिए। अब एक फर्नीचर लिया है तो फर्नीचर का भी एसेट साइड में हेड बनाना पड़ेगा। फर्नीचर का हेड लिया तो फर्नीचर में प्लस कर लिए 30,000 रुपए। चलिए इनका टोटल कर लेते हैं। 1,12,000, 1,12,000, 10,000 एंड 30,000 फर्नीचर का। चलिए इस साइड देखेंगे 1,22,000 जो हमारी कैपिटल की वैल्यू है, और क्रेडिटर जो फर्नीचर वाले हैं उनकी वैल्यू 30,000 रुपए। आइए अब इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनानी सीखते हैं।
बैलेंस शीट का सबसे पहले मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। बैलेंस शीट वो शीट है जो दोनों साइड से बराबर आएगी। ये वाली साइड लायबिलिटीज कहलाती है, ये वाली साइड एसेट कहलाती है। तो चलिए पीछे जो हमने क्वेश्चन अभी देखा था उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ था, जो लास्ट के बैलेंसेस आ रहे थे उनके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। एसेट में कैश लिखा हुआ था और कैश का जो बैलेंस आ रहा था वो था 22,800। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू भी हमने निकाली थी, 2,000 रुपीज का फर्नीचर था। उसके बाद स्टॉक की एक वैल्यू दे रखी थी, स्टॉक की वैल्यू 1,000 की थी। अब हम अगर लायबिलिटी साइड की बात करें तो उस साइड में एक तो कैपिटल लिखा हुआ था, कैपिटल की वैल्यू थी 22,800 और दूसरी तरफ क्रेडिटर लिखे हुए थे 3,000। तो चलिए दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। वैल्यू आ गई 25,800 और यहां भी ये वैल्यू 25,800। तो फाइनली आपने देखा ये बैलेंस शीट जो है वो दोनों साइड से बैलेंस्ड है। अगर किसी भी कारण से ये दोनों साइड से मिल नहीं रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई मिस्टेक कमिट कर दी है, तभी जाकर के ये बैलेंस शीट जो है वो मैच नहीं होगी। तो फाइनली क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसी मुश्किल आ रही है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी डाल रखे हैं, उन नोट्स में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको करने के बाद कभी भी इस अकाउंटिंग इक्वेशन में आपका कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते वो नोट्स के सारे क्वेश्चन आपको आते हो। आप उन्हें भी जाकर के नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर।